आज के वीडियो का मुख्य विषय है कि हम एक ही वर्ष में कैसे अपने पूरे बीएमएस कोर्स की तैयारी कर लें, जिससे कि जो भी आने वाली एमडी की प्रवेश परीक्षा हो या मेडिकल ऑफिसर की प्रवेश परीक्षा, उसमें हम अपना चयन सुनिश्चित करा सकें। इस विषय पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके पहले मैंने संहिता की तैयारी कैसे करें, द्रव्य गुण की तैयारी कैसे करें और मॉडर्न सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इस विषय पे कई सारी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। इन्हीं सारी वीडियोज़ पे एक छात्र का कमेंट आया कि सर, अगर किसी छात्र ने पूरे 4.5 साल पढ़ाई नहीं की तो किस प्रकार से तैयारी करे कि वो 1 साल में ही सिलेक्शन ले सके। काफ़ी गंभीर सवाल था और इसका जवाब जो है देना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 4.5 साल का सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसको 1 साल में समेटना काफ़ी मुश्किल होता है। आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि अगर आपने पूरे बीएमएस के दौरान ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो कैसे केवल 1 साल में अपने पूरे सिलेबस को आप तैयार कर पाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हम बीच बीच में ऐसे टिप्स बताएंगे जो कि अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो शायद आप उसको न समझ पाएँ या न सुन पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि कैसे पूरे बीएमएस के 4.5 साल के सिलेबस को हम 1 साल में तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमें अपना दिन भर का पढ़ाई का समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने पढ़ाई के घंटे निर्धारित नहीं करेंगे यह संभव नहीं है कि आपका सिलेबस जो है 1 साल में तैयार हो पाए। तो लगभग डेली 7 से 8 घंटे का समय पर्याप्त होगा आपके लिए, अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप चाहे तो सुबह के 4 घंटे ले सकते हैं और शाम के 4 घंटे ले सकते हैं, या अगर आपके लिए सुबह और शाम का समय सूटेबल नहीं है तो आप इस समय को दोपहर में मैनेज कर सकते हैं या रात में मैनेज कर सकते हैं। तो ये 8 घंटे आपको निकालने हैं और 8 घंटे कैसे निकालने हैं ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। तो इन 8 घंटों में हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हम आगे के स्लाइड्स में आपको पूरे 1 साल का टाइम टेबल बताएंगे कि प्रतिदिन 8 घंटे आप किन किन विषयों का और कितने देर तक अध्ययन करेंगे तो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी और आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। जितने भी आयुर्वेद के कॉलेज हैं लगभग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल तक हो जाते हैं और मई से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। इस मई से लेकर अगले साल के मई तक कुल 12 महीनों में आप कैसे तैयारी करेंगे, तो हमने पूरे साल को 3-3 महीने में बांट दिया है। मई जून जुलाई पहला, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी और लास्ट में जो बचता है आपका फरवरी मार्च और अप्रैल। तो टोटल 12 महीने हैं। और अगर आपकी परीक्षाएं जून में होती है, जून के बाद होती है, तो आपको इसके अलावा 2 से 3 महीने और एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। तो हर तिमाही में आपको क्या क्या पढ़ना है इसका पूरा टाइम टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अगर आप इसका पालन निश्चित रूप से करते हैं तो आप 100% रूप से सफल हो पाएंगे और कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में अपने को चयनित करा सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मई जून और जुलाई के महीने में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इन 3 महीनों में मई जून जुलाई के जो 3 महीने हैं यानी कुल 90 दिन है, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है कि हम किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, तो चरक संहिता, द्रव्य गुण, रसशास्त्र एवं भेषज, मॉडर्न के सब्जेक्ट्स और क्वेश्चन पेपर। तो ये लगभग टोटल जो है 7 घंटे हैं। तो हमने शुरुआत के महीनों में 7 घंटे ही रखा है, जिससे कि आप अचानक बहुत ज़्यादा मेहनत न पड़े और आप बोर न होने पाए। तो जो शुरुआत के 3 महीने हैं इसमें से आपको चरक संहिता पे डेली 3 घंटे का समय देना है, द्रव्य गुण पे डेली 1 घंटे का देना है, रसशास्त्र और भेषज पे 1 घंटा देना है, मॉडर्न सब्जेक्ट्स पे 1 घंटा देना है और प्रश्न पत्र जो आपने पढ़ा, जो आपने चरक संहिता का अध्ययन किया, द्रव्य गुण पढ़ा या रसशास्त्र पढ़ा, तो इससे संबंधित अगर सवाल आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए 1 घंटे का समय हमने निर्धारित किया है, जिससे कि आप पढ़ते जाएं और साथ में आप क्वेश्चन भी करते जाएं। चरक संहिता आपको डेली 3 घंटा पढ़ना है और 3 घंटे में कितने, लगभग 10 अध्याय प्रति सप्ताह। तो संहिता का अध्ययन कैसे करना है इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने पूरे विस्तार से बताया कि हर एक संहिता का अध्ययन कैसे और कितने दिन में करना है। तो उस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे।
तो अभी यहाँ बात करते हैं कि चरक संहिता पे आपको डेली 3 घंटे का समय देना है और आपको 10 अध्याय पूरे एक सप्ताह में पढ़ना है। द्रव्यगुण पे आपको 1 घंटे का समय देना है और 1 घंटे में आपको 5 प्लांट्स प्रतिदिन पढ़ने हैं। तो द्रव्यगुण पे भी हम बता चुके हैं कि कैसे आपकी तैयारी करनी है, उसका भी वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो द्रव्यगुण में जो है आप 5 प्लांट प्रतिदिन पढ़ेंगे और उनके बॉटनिकल नेम, पर्याय, सिनोनिम्स या जो भी संबंधित है आसानी से आप पढ़ सकते हैं। फिर अगले 1 घंटे में आप रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पढ़ेंगे। तो रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के जो 3 महीने हैं, इसमें तीनों महीनों में अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है। जो मई महीना है, मई का पहला महीना, इसमें आपको जितने रसशास्त्र के इतिहास हैं वो सारी चीज़ें याद कर लेनी है और साथ में पारद भी पढ़ लेना है। इसके बाद जून के महीने में जितने आपके पर्याय हैं, चाहे वो महारस के हों, साधारण रस के हों, पारद के हों, सुधा सिक्ता, जो भी प्रकरण हो, उन सभी के पर्याय पढ़ने हैं और जितने भी आपके अयस्क हैं उन सबको आपको जून में याद कर लेना है। और जुलाई में जितने भी आपके रस, उपरस, महारस, शोधन, मारण जो भी हैं आपके, उनकी डोज है, सेवन मात्रा, सेवन विधि, उन सबको आपको जुलाई में याद करना है। तो रसशास्त्र और भेषज कल्पना को 3 महीने में अलग अलग हेडिंग्स में हमने बता रखा है कि इन हेडिंग्स में आपको अलग अलग महीने में याद करना है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स पे। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया गया है और इसमें जो 3 महीने हैं, तीनों महीने में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मई महीने में आपको एनाटॉमी की तैयारी करनी है, जून महीने में आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है और जुलाई में फार्माकोलॉजी पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने कहाँ से है, इसके लिए एक जो है नोट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उस लिंक को क्लिक करके ई बुक डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद जो है डेली 1 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन के लिए या तो आप खुद बना सकते हैं या अपने दोस्तों से तैयार करवा सकते हैं या बहुत से मार्केट में गाइड अवेलेबल है, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने किनके हैं, तो अभी जो आप चरक संहिता पढ़ रहे हैं, द्रव्यगुण पढ़ रहे हैं, रसशास्त्र पढ़ रहे हैं, भेषज कल्पना पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं। तो ये थे मई, जून, जुलाई के 3 महीने। इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये भी 90 दिन का है और इनमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो इसमें आपका जो मेन टारगेट है, जो मेन संहिता है, वो है सुश्रुत संहिता, फिर चरक संहिता, फिर द्रव्यगुण, फिर रसशास्त्र, भेषज कल्पना और मॉडर्न सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा सा पिछले 3 महीनों से थोड़ा सा चेंज है, चूँकि इसके पहले आप चरक संहिता पढ़ चुके हैं 90 दिनों में और अब बारी है सुश्रुत संहिता की। तो सुश्रुत संहिता को अब डेली 3 घंटे का समय देना है और चरक संहिता को 1 घंटा देना है, क्योंकि पिछले जो क्वाड्रेंट्स में आपने चरक संहिता पढ़ी, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए इस जो है क्वाड्रेंट में या इसके बाद के जो भी समय है उसमें डेली आपको 1 घंटा चरक संहिता का अध्ययन यानी रिवीजन करना है। द्रव्यगुण 1 घंटा, रसशास्त्र भेषज कल्पना के लिए भी 1 घंटा और मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए 1 घंटा और क्वेश्चन के लिए भी 1 घंटा। जो ये तिमाही इसमें कैसे पढ़ना है, तो जो सुश्रुत के लिए 3 घंटे का समय अलॉट किया गया है, इसमें आपको 15 अध्याय प्रति सप्ताह पढ़ना है, मतलब वीकली 15 चैप्टर पढ़ना है और आप आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो अध्याय हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं चरक के मुकाबले। तो 15 अध्याय पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। द्रव्यगुण में इसके जो पिछले क्वाड्रेंट में है करीब 90 दिन था और 5 प्लांट पर डे के हिसाब से आप 450 प्लांट यानी कि लगभग पिछले क्वाड्रेंट में अपने द्रव्यगुण पूरा प्लांट का एक बार रीडिंग लगा चुके हैं। अब बारी आती है रिवीजन की। तो अब 5 प्लांट की बजाय आपको 10 प्लांट डेली पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपका 1.5 से 2 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और 2 महीने में आप रिवीजन कर लेते हैं तो जो बाकी के 1 महीने बचते हैं उसमें आपको जितने द्रव्यगुण का सैद्धांतिक पार्ट है, सैद्धांतिक वाले हिस्से हैं, रसगुण, विपाक, उनका अध्ययन आपको अगले 1 महीने में कर लेना है। तो पिछला 3 महीना और 3 महीना टोटल हो गए 6 महीना। इन 6 महीने में आपका द्रव्यगुण के सारे जो है भाग कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो प्लांट वाले हिस्से हो या सैद्धांतिक भाग हो। इसके बाद आते हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना। तो इसका कुछ भाग हम पिछले क्वाड्रेंट में अध्ययन कर चुके हैं पिछली तिमाही में। इस तिमाही में हमें क्या करना है कि अगस्त के महीने में महारस, उपरस और साधारण रस का अध्ययन करना है। सितंबर में रत, उपरत, धातु वर्ग और विष वर्ग का अध्ययन करना है और अक्टूबर में सुधा सिक्ता एवं इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स छूट गए हैं तो उन सब का अध्ययन आपको लास्ट के 1 महीने में यानी कि अक्टूबर में करना है। तो लगभग 6 महीने में आपका रसशास्त्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और केवल 1 घंटा आप समय देकर इसको आपने तैयार कर लिया। मॉडर्न सब्जेक्ट में पिछली बार एना, फिजियो और फार्मा हमने देखा था।
इन 3 महीनों में अगस्त के महीने में मेडिसिन के नोट्स पढ़ेंगे, सितंबर में सर्जरी के और अक्टूबर में ऑब्स गायनी के साथ साथ पीडिया के नोट्स का भी हम अध्ययन कर लेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और बाकी के जो 1 घंटे इसमें, चूँकि ये महीना सुश्रुत का था तो सुश्रुत से आधारित सारे क्वेश्चन हम इस महीने में भी करेंगे। इसके बाद तीसरी तिमाही, थर्ड क्वाड्रेंट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें हमारा अध्ययन का जो पैटर्न क्या होगा, तो चरक और सुश्रुत हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी जितनी भी छोटी संहिताएं हैं, जैसे कि अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय है, हारित, काश्यप, माधव निदान, जितनी भी संहिताएं हैं अब बारी इनकी आती है। तो इनको भी पढ़ने के लिए हमने 3 महीने का समय अलॉट किया है, लेकिन समय जो है घटाकर 3 घंटे से अब आप संहिता पे आप 2 घंटे देंगे। 2 घंटे इसलिए देंगे क्योंकि अब उस 3 घंटे में से 1 घंटा आपको सुश्रुत के लिए भी निकालना है और 1 घंटा आपको चरक आपने अलग से निकाल रखा है। तो इन 3 महीनों में आपको 2 घंटे में अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, काश्यप पढ़ना है, 1 घंटा चरक संहिता का रिवीजन, 1 घंटा सुश्रुत संहिता का रिवीजन, 1 घंटा जो है आपको स्वस्थवृत, स्त्री प्रसूति, बाल रोग, अगतंत्र जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के लिए देना है, 1 घंटा पदार्थ विज्ञान, इतिहास, काय चिकित्सा के लिए देना है और मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए 1 घंटा देना है। साथ में क्वेश्चन पेपर के लिए भी 1 घंटे का समय आपको देना है। तो अब सबसे पहले कैसे हम टाइम अलॉट करेंगे, नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने हम सिर्फ अष्टांग हृदय के लिए रखेंगे और प्रतिदिन 2 घंटा हम अष्टांग हृदय का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो आखिरी 1 महीना है जनवरी, उसमें जितनी छोटी संहिताएं हैं इन सब को हम 1 महीने में तैयार कर लेंगे, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा जो है मैटर याद करने के लिए नहीं है। ये आपको छोटे छोटे नोट्स इसमें मिल जाएंगे 8-8, 10-10 पेज के किसी भी गाइड में, तो आप उनको देख लेंगे और 1 महीने का समय इन सब के लिए पर्याप्त है। चरक संहिता का 1 घंटा समय हम देंगे रिवीजन के लिए और हम डेली इसके चरक संहिता के 2 से 3 अध्यायों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है, अब बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे सुश्रुत संहिता का अध्ययन करेंगे। सुश्रुत भी आप डेली 2 से 3 अध्याय पढ़ेंगे, 1-1 घंटे का दोनों के लिए समय अलॉट है, यानी कि चरक 1 घंटा और सुश्रुत 1 घंटा। इसके अलावा नवंबर महीने में आप 1 महीना स्वस्थवृत का अध्ययन करेंगे, स्वस्थवृत के साथ साथ योग भी देख लेंगे। दिसंबर महीने में स्त्री प्रसूति और बाल रोग 1 घंटे का आप समय देंगे और जनवरी महीने में अगतंत्र के लिए समय आप निकालेंगे। ठीक वैसे ही नवंबर में पदार्थ विज्ञान के लिए 1 घंटे का समय निकालेंगे, दिसंबर में इतिहास के लिए 1 घंटे का समय निकालेंगे और जनवरी में काय चिकित्सा और रोग निदान के लिए 1 घंटे का आप समय निकालेंगे। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे का समय उपयुक्त है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, काय चिकित्सा है, रोग निदान है, पदार्थ है, तो ये आप ऑलरेडी चरक में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक अलग से टाइम अलॉट इसलिए किया गया है कि आप उन विषयों का बार बार रिवीजन कर सकें। इसके बाद मॉडर्न सब्जेक्ट्स में आप इसके पहले 6 सब्जेक्ट तैयार कर चुके हैं। इस महीने में आपको क्या करना है कि नवंबर में टॉक्सिकोलॉजी और ज्यूरी से संबंधित क्वेश्चंस देखने हैं, नोट्स देखने हैं, दिसंबर महीने में ENT और आई से देखने हैं और जनवरी में पैथोलॉजी से संबंधित जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको आपको याद करने हैं। और प्रश्न पत्र के लिए 1 घंटे का समय फिर है और इन महीनों में आप जितने भी छोटे संहिताएं हैं, अष्टांग हृदय संग्रह और हारित, इन सबसे संबंधित आप सवाल करेंगे। अब आखिरी जो तिमाही है फरवरी, मार्च और अप्रैल काफ़ी क्रिटिकल होता है और अब ये 3 महीने आपके रिवीजन के लिए है, क्योंकि इसके पहले के जो 9 महीने हैं उसमें आप सारे विषयों को तैयार कर चुके हैं। तो इन 3 महीनों में हम सिर्फ रिवीजन की बात करेंगे। तो रिवीजन कैसे करेंगे, इसके लिए जो समय का है अलॉटमेंट है, चरक संहिता के लिए 1 घंटा है, सुश्रुत के लिए 1 घंटा, जितनी छोटी संहिताएं अष्टांग हृदय संग्रह काश्यप इनके लिए 1 घंटा, स्वस्थवृत, स्त्री प्रसूति, बाल रोग, अगतंत्र, पदार्थ, काय चिकित्सा, इन सभी छोटे सब्जेक्ट्स के लिए 1 घंटा। और चूँकि रिवीजन का समय इसलिए इसमें प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटा टाइम दिया गया है, क्योंकि अब हमारी प्रायोरिटी है प्रश्न पत्र। हमने जितना किया है हम उन्हें सही कर पाते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है जानना, और जानने का एक ही माध्यम है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें। और साथ में 2 घंटे का समय आपको गाइड के लिए भी दिया गया है, तो जितनी भी गाइड है आप उनको 2 घंटे का समय निकालकर डेली रिवाइज करें। तो गाइड से यह फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपने संहिताओं में या अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर कुछ क्वेश्चन या कुछ पॉइंट छोड़ रखे हैं तो आपको गाइड से कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सब देख सकते हैं, चरक 1 घंटा, सुश्रुत 1 घंटा और अष्टांग हृदय संग्रह सभी के लिए आप रिवीजन करेंगे और
इन महीनों में जो है चरक आप डेली 2 अध्याय से 3 अध्याय पढ़ सकते हैं, सुश्रुत भी आप 2 से 3 अध्याय पढ़ सकते हैं। जितने छोटे टॉपिक्स हैं लगभग सभी आप 2 से 3 अध्याय डेली पढ़ेंगे। तो जो आखिर के 3 महीने इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स 1-1 घंटे का समय देकर आप तैयार पूरी तरीके से कर लेंगे। और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं संस्कृत बाल लोग, तो टोटल आपके जो है संस्कृत और स्त्री प्रसूति आप 15 दिन में पढ़ लेंगे। बाल लोग अगत तंत्र के लिए 15 दिन देंगे, पदार्थ विज्ञान इतिहास के लिए 15 दिन, काय चिकित्सा के लिए 15 दिन, रसशास्त्र भेषज के लिए 30 दिन। टोटल 90 दिन का अलॉटमेंट है। प्रश्न पत्र 2 घंटा और गाइड आपको 2 घंटा नियमित रूप से पढ़ना है। इस समय करना क्या है, जब भी आप गाइड करें या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो अक्सर होता है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उस पेपर को किनारे रख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो 100 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चन आप ना कर पाए। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता है आप उनको अपनी डायरी में नोट करेंगे, और जो याद है बिल्कुल अच्छे से याद है उनको आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या आपको कन्फ्यूजन है कोई भी, उनको आप अपनी डायरी बनाएंगे, डायरी में नोट करेंगे। और साथ में जो 2 घंटे आप गाइड पढ़ेंगे तो गाइड में भी मैक्सिमम चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि इसके पहले आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो गाइड पढ़ते वक्त जो टॉपिक्स या जो पॉइंट्स आपको ना याद हो तो उनको भी आप डायरी में नोट करते हुए चलें। तो इस तरीके से लास्ट के जो ये 3 महीने हैं इसमें आप जब रिवीजन करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कम चीज़ें जो हैं आपको याद नहीं है और मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको याद है तो ऑलरेडी याद है। रिवीजन कितने का करने को पड़ेगा, सिर्फ जो आपने अपनी डायरी बनाई है सिर्फ इतना ही आपको रिवीजन करने को रहेगा। और इस रिवीजन के लिए आपके पास 15 से 20 दिन का समय काफ़ी होगा आपके लिए। अगर आपका सिलेबस आपने अप्रैल तक समाप्त कर लिया 12 महीनों में और एग्ज़ाम आपका जून के बाद होता है तो आपको पास 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा हैं। तो इन 2 से 3 महीनों में आप क्या करेंगे कि नोट्स के लिए 2 घंटे का समय अलॉट है। तो ये नोट्स कौन से हैं? नोट्स वही हैं जो कि आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए या गाइड पढ़ते वक्त आपने तैयार किया, अपनी डायरी जो बनाई है उनका डेली आप 2 घंटे अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन बैंक है उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही चलनी है, आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन पेपर करने हैं, चाहे जहाँ से करें, जिस गाइड से करें या फ्रेंड से बनवा के करें, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको लगातार करते रहना है। उसके बाद संहिता के लिए आपको डेली 2 घंटे का रिवीजन करना है, और वो 2 घंटे में कौन सी संहिता पढ़नी है आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संहिता कौन सी आपकी वीक है और संहिता का कौन सा अध्याय आपका कमज़ोर है। तो आप उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएंगे और उनका अध्ययन करेंगे। और गाइड आपको बार बार रिवीजन करनी है जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इस प्रकार 12 से 14 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका 1 साल का शेड्यूल। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर अवश्य करें।